हो नहीं सकता। तो नारद कीर्तन करते ले गए। ब्राह्मण जी का वेश करके तीनों गई और कहिए रे पालने में है, अब मुश्किल हो गई। ओम भवती भिक्षाम देहि, आदि शक्ति भिक्षा मांगती है पतिव्रता के घर में। कहे आओ। अनुसुईया ने कहा बैठो, आप मध्याह्न का समय है, आप भोजन करो। क्या अनुसुईया, हमें भोजन नहीं चाहिए, हम जो मांगेंगे वो हमको दे देंगी? कहे मेरे बस की बात हुई तो दे दूंगी। क्या दे देंगी? क्या आप त्रिलोकी में की कोई भी चीज मांगो? अरे जिसने त्रिलोकीनाथ तो बालक करके रख दिया है वो क्या नहीं दे सकते? क्या अनुसुईया तेरे बालक हमको दे दे। ये आपके बच्चे हैं। अब आदमी को कोई बच्चा बोलेंगे क्या? हाँ, शर्मा गए। आप है कौन? नहीं बताए। अनुसुईया ने अंतर ध्यान से देखा तो महालक्ष्मी, पार्वती है, सावित्री, भेषपर्चा के उतने में अत्रि जी हैं। अत्रि जी ने पूछा कि अनुसुईया बात क्या है? सारी बात अत्रि जी को बताई। तो क्या ये कौन है? अनुसुईया अभी बताती। हाथ में जल लिया, मैं आदि मनवाणी शरीर से सही पतिव्रता होगी तो ये तीनों अपने हाथ में एकदम महालक्ष्मी, पार्वती, सावित्री। अनुसुईया ने बोली उठा लो अपना अपना। उठाने गई तो भलती ने भलता उठाया नहीं, मेरा नहीं करके छोड़ दिया। फिर उठाने गई तो नहीं आ रही। तो अत्रि ने कहा अनुसुईया दे दे। आज्ञा हुई कि दे दे। अनुसुईया ने कहा यदि मैं मन वाणी शरीर से सही पतिव्रता होगी ये तीनों अपने स्वरूप में आ जाएगी। जल छिप दिया एकदम, ब्रह्मा विष्णु महेश, और मां करके पुकारा। जैसा मां करके प्रणाम करने गए तीनों ने अपने सर पे पल्लू लिया। अब ये बहुए बन गए ना, साथ में प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी चंद्रमा बने और विश्व को प्रकाशित करने चले गए। भगवान शंकर दुर्वासा बने, तपस्या करने के लिए चले गए। और भगवान विष्णु तीनों के रूप में दत्तात्रेय भगवान बने। दत्तात्रेय का अवतार स्थायी है, उसकी समाप्ति नहीं है। हनुमान जी के अवतार की समाप्ति नहीं है। तो कहा मां मैं सदा तुम्हारे साथ में रहूंगा, मैं भोजन तुम्हारे साथ में करूंगा, निद्रा तुम्हारे साथ में करूंगा, स्नान गंगा जी पे करूंगा, भिक्षा करवीरपुर में मांगूंगा। करवीरपुर यानी महाराष्ट्र में आज जो कोल्हापुर नाम का गांव है, आज भी भगवान वहां भिक्षा मांगते हैं। क्यों? कि महालक्ष्मी के 3 स्थान बहुत और जबरदस्त 3 स्थान है। एक कौन से? एक वैकुंठ, एक कोल्हापुर और एक गणोजा अमरावती के पास में है। वो ये 3 स्थान महालक्ष्मी के बड़े सिद्ध स्थान है, क्योंकि महालक्ष्मी वैकुंठ से कोल्हापुर गई और कोल्हापुर से गणोजा है। विष्णु पुराण में आपको ये मिल जाएगा प्रसंग। तो वे और कोल्हापुर में आज भी यदि आप जाओ तो मध्याह्न के समय अच्छे अच्छे घरों में अच्छी रसोई बना के और सब भगवान को भोग लगा के एक थाल में एक पत्तले केली का पत्ता रख के एक व्यक्ति का पूरा पेट भरेगा इतना रख देते, ढक के रख देते। मध्याह्न के समय कोई भी आए उसको वो दे देते। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है तुलसी इस संसार में सबसे मिलियो ना, तुलसी इस संसार में सबसे मिलियो ना। विष्णु महेश वाह दत्तात्रेय बन के दत्तात्रेय के स्वरूप का तुकाराम महाराज कितना बढ़िया वर्णन करते सुन लीजिए।
माझे दंडवत दया माझे दंडवत माथा शोभे जटाभार माथा शोभे जटाभार अंगी विभूति सुंदर अंगी विभूति सुंदर शंखचक्र गदाति माई खयावा गजति शंखचक्र गदाति पाई गडावा गजति दिन दिन सिर साथ दया माजे दंडवत दया माझे दंडवत दया माझे दंडवत कमने दिगंबर तू कमळे दिगंबर दया माता नमस्कार दया माझा नमस्कार मोतीर सिर साथ दिन सिर साथ दया माजे दंडवत दया माझे दंडवत दया माझे दंडवत बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय ब्रह्मा विष्णु महेश बालक कैसे बने, ये सुखदेव जी महाराज ने कहा। अब सुखदेव जी महाराज कहते, राजा कोई भी कार्य करते समय और सत्कार्य करते समय मन में दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। याद रखो, भगवान को प्राप्त करने के मार्ग तीन हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान और कर्म में यदि आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, कोई फल नहीं मिलेगा। आपको यदि कर्मकांड करना है तो शास्त्र के विधान से कर्मकांड करोगे तो फल मिलेगा, नहीं तो फल नहीं मिलेगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी आप देखते हो कि, और इसलिए आपको मालूम है, ब्राह्मण पूजा कराने के पहले यजमान के द्वारा एक मंत्र बुलवा लेता है। कौन सा मंत्र बताऊं आपको? सर्वेषाम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारंभे। इसका अर्थ क्या है कि सबके साथ में अविरोध करके मैं ब्रह्म कर्म की शुरुआत करता हूं, तब आपका ब्रह्म कर्म बराबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कर्म कांड का तो ये नियम है, नहीं तो सीधा भगवान का नाम लेते रहो, बाकी झंझट में मत पड़ो। तो कह, और दक्ष ने यज्ञ तो किया था, लेकिन शिव जी के प्रति दुर्भावना थी, यज्ञ का फल नहीं मिला। प्रसंग बताते हैं, एक बार त्रिग्रही का योग था। त्रिग्रही का योग जब होता है तब कुंभ मेला होता है। ये तीन ग्रह कौन से हैं? चंद्रमा, सूर्य और गुरु। ये तीन ग्रह जब एक होते हैं तब कुंभ मेला होता है। चंद्रमा, सूर्य और गुरु, ये तीन ग्रह एक। तो प्रयाग क्षेत्र में और कुंभ मेले का समय था, तो वहां ब्रह्म सत्र भरा था बहुत, और वहां देवता आए थे, भगवान शंकर भी बैठे थे। और वहां भगवान शंकर, अब दक्ष प्रजापति, मनुष्य को थोड़ा सा मान मिल गया ना, थोड़ा सा रुपया बढ़ने लगा कि अकड़ बढ़ जाती है। पहले तो खूब बात करेगा, बढ़िया बात, बोला क्यों रे, क्या है, जरा संभल के बात करा कर। अरे अपनी तो मित्रता है, और संभल के, क्योंकि अकड़ आ गए। धन को अकड़ लाने में कोई देर नहीं लगती। तो क्या है, चाहे जितना आपका मान सम्मान बनने दो, अकड़ मत करो, लीनता रखो। आपने सुना है कि लीनता से तो हमको भगवान भी मिल जाते हैं। तो क्या, और दक्ष प्रजापति बन गए, और दक्ष ने अपनी कन्या सती की शादी शंकर के साथ कर दी थी। अब शंकर जवाई है ना, वे अब
दक्ष प्रजापति बने, वहां गए। ऐसे जो प्रजापति होते हैं ना, आज के मिनिस्टर को आप प्रजापति समझो ना, वैसा कोई पूछेगा नहीं, लेकिन चुन के आया। बीड़ी पीते बैठता था, एक मिनिस्टर हमने देखा, बीड़ी पीते बैठता था। नाम हम नहीं बोलते, हमारी कंपनी बोल सकती नाम, आप हम नहीं बोलते। और फिर हो गया मिनिस्टर हो गया। और जिनके द्वार पर बीड़िया पीते बैठा था, वहीं हमारी भागवत चालू थी। भाई बीच में आ गया और हम बड़ा गंभीर प्रसंग बोल रहे थे, और बिजली गई हुई थी, जनरेटर पर काम चल रहा था, और बीच में बक 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 करने लगे। हमने बोल दिया कि यहां पर भगवान नहीं आए हैं, केवल 5 साल की आयु है वैसे ही व्यक्ति आया है, और आप यदि बीच में विक्षेप करते होगे तो हम यहां से उठ जाएंगे। सब घबरा गए। और फिर उसके साथ जो लोग रहते हैं उनको क्या बोलते जी? चमचे। वो क्या बोलते? हाथ लेकर था, महाराज भल्ला मारला। अच्छा महाराज मारला कि तू मारला? अच्छा ठीक है। और फिर हमने कुछ बोले, और बाद में हमको चिट्ठी आई। हमारे तबला मास्टर के पास चिट्ठी दिया, कितना महाराज जी से कुछ बोलना है। उसने बोला बीच में महाराज जी बोलते बोलते नहीं, प्रसंग चालू रहते, महाराज बात नहीं करते। अच्छा हम भोजन महाराज जी के साथ में करेंगे। बच्चे ने कहा महाराज जी किसी के साथ भोजन नहीं। हम किसी के भी साथ भोजन करने बैठते हैं, हमारा कोई नियम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इतने नीचे बैठ नहीं सकते, कुर्सी टेबल पर बैठना पड़ता, लेकिन किसी के साथ बैठते। इन्होंने बोल दिया कि किसी के साथ भोजन नहीं करते, करते। फिर दोपहर के बाद में जरा माई चुकत थाली नहीं, मतलब तो बिराती बस नहीं थे, हमने बोल दिया उसको, तू मिनिस्टर हो गया, सिंह फूट गए तेरे को, हमको क्या करना पड़ता? उधर का लेना नहीं, तू मिनिस्टर की बात करेंगे, हम प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे। क्या अटल बिहारी ने भी हमारी भागवत सुनी हुई है, दिल्ली में भागवत हुई थी। तो क्या कहने का भावार्थ ये है कि चाहे जितना अपना मान सम्मान बढ़ने दो, अकड़ मत करो। और अकड़ करी तो नीचे गिरना है अपने को। अहंकार मत करो। दक्ष को अहंकार हो गया, और शंकर भगवान जवाई थे, उठ के खड़े नहीं हो गए। अब ध्यान में थे, नहीं उठे, क्या मालूम कौन आया कौन गया। बड़ी खरी खोटी सुनाई दक्ष ने, कोई ध्यान नहीं दिया, ध्यान दिया नहीं। और आंख खोलने के बाद में जब प्रणाम करने गए शंकर, अब ससुर थे ना, तो तुरंत उनको ढकेल लिया शंकर, अब चले गए। यज्ञ का आयोजन किया, यज्ञ के आयोजन के लिए, और भाई कन्या को तो पहले लाते हैं ना अपने घर में, ऐसा कोई कार्य रहा तो लाने को तो भेजा नहीं, लेकिन बुलाया भी नहीं, सती को संदेशा भी नहीं दिया। तो ठीक है, अब देव स्त्रियां आए अपने अपने यान में आने वाहन में, यहां यान शब्द का प्रयोग किया, इसलिए हमने यान बोला। तो जा रही थी, सती ने पूछ लिया आप कहां जा रही हो? सती तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है, तुमको जानकारी नहीं? हाँ वहीं जा रही हो ना, मालूम नहीं था। मान करना चाहिए जन में, और अपमान करना चाहिए मन में। तो वे और ये कह, हाँ मालूम तो नहीं था। फिर कहे मुझे नहीं बुला। शिव जी के पास में गई, क्या चलना नहीं है क्या? कहा कि पिताजी के यहाँ यज्ञ। किसके पिता? मेरा तो कोई पिता ही नहीं। क्या आप हमेशा मजाक करते हो? मेरे पिता के यहाँ? कि तेरे पिता के यहाँ यज्ञ है तो कुछ निमंत्रण, कुछ पत्रिका, कुछ फाइजर, कुछ फोन, कुछ मोबाइल आया, सब का मिला नहीं। भगवान शंकर जानते थे आए नहीं तो मिलेगा क्या। बहुत जिद करने लगी, तब भगवान ने कहा कि ऐसी ऐसी बात हुई, तो आप उठ के खड़े क्यों नहीं हो गए? भगवान शंकर ने कहा मैं और ध्यान में था, कैसे उठ के खड़ा हूं? आपको चलना पड़ेगा। कहे सती मैं यदि वहां पर गया और मेरा अपमान होगा, तुम सहन नहीं करोगी। कोई भी स्त्री को यदि पिता के घर अपने पति का अपमान हुआ, वो सहन नहीं कर सकती। और पति का यदि पिता के घर अपमान हो गया तो वो सहन नहीं कर सकती, उसको बेचारी को 2 घर संभालने पड़ते हैं। मेरा ना, और एक बात बताऊं, घर में खटपट होती, ऐसे समय न स्त्री घर छोड़े, न पुरुष घर छोड़े, न बच्चा घर छोड़े।
ये खटपट क्यों होती हमें? और क्रोध आता है करके तमोगुण बढ़ जाता तो क्रोध आता, वो क्रोध जाता है क्योंकि गुण एक सभी के नहीं रहते, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुण रहते हैं। तो कभी घर में फिर पछतावा होता है, ये कह नहीं मैं तो जाऊंगी। शंकर ने कहा ठीक है जा। आते तो कहे शंकर भगवान जानते थे ये जाएंगी तो इसका तो वहां अपमान होगा और हो सकता है जीवित भी नहीं आए, वहां सारा मेरा अपमान हुआ, ये देख नहीं सकेगी। तो शंकर भगवान ने और कहा कि मैं तो नहीं आता, तुम जाओ। सामान बटोरने लगे। एक खूंटी पर सती की चोली थी, एक खूंटी पर चूड़ियां थी, एक खूंटी पर साड़ी थी। शंकर भगवान ने कहा वो चोली, वो चूड़ियां, वो साड़ी ले जा। के इतनी चीजें क्या के पिता के घर जा रही है, ज्यादा दिन रुकने का समय, जानते थे वो वापिस नहीं आने वाली, और यदि वापिस नहीं आई तो उसकी चीजें देख के मुझे उसकी याद आएगी, और याद आएगी तो मेरे मन में विकार पैदा होंगे। शास्त्र कहता है, भागवत कहती है कि मन में विकार पैदा करने वाली कोई वस्तु अपने घर में मत रखिए। बहुत से लोग सिनेमा में काम करने वाली स्त्रियों के चित्र घर में लगा के रखते हैं। क्यों लगा के रखते? क्या फायदा उसका? अपने माता पिता के लगाओ, अपने गुरु के लगाओ, देवताओं के लगाओ, संत महात्मा के लगाओ। तो वे और जानते थे वहां धमाल होगी, इसलिए 4 बड़े गण उन्हें साथ में भेजे। भगवान शंकर के 4 गण सारे गणों में जबरदस्त है। ये 4 गणों का नाम सुनना है आपको, मणिया, मद, पौठिया और नंदीकेश्वर। और बता दूं, मणिया, मद, पौठिया और नंदीकेश्वर। और वे नंदी पर सवार होके गई। रास्ते का वर्णन भागवत में किया नहीं है, शिवपुराण में है। जाके पहुंची, मां से मिली, सबसे मिली, और दक्ष के पास गई तो क्या कहता है, ये गरबा यहां क्यों आए? सती की कोई गलती थी? कोई गलती नहीं थी। पति नहीं खड़े हो गए, उसको क्या करेगी? बुरा लगा, मैं मेरे शिव जी के पास जाऊंगी, मेरा स्वीकार करूंगी। और यज्ञ की मुख्य देवता और शक्ति है। शक्ति यानी कभी आपको बताया कि भगवान की अंतरंगा शक्ति और वही देवी है। तो और जब कर्मकांड करते हैं तो ईशान्य दिशा को और भगवान शंकर का आविर्भाव होता है। जब अंबिका माता का रूप लेके अदृश्य रूप से घूमने लगी, ईशान्य दिशा खाली दिखी तो क्रोध आ गया, एकदम अंबिका का रूप प्रकट कर लिया और 13 श्लोक में भाषण दिया कि जिस यज्ञ में भगवान शंकर का हिस्सा नहीं होगा वो यज्ञ कभी पूरा नहीं होगा। और एकदम मेघ गर्जना होने लगी, बिजलियां चमकने लगी और अंतराग्नि से स्वयं को जला लिया उसने। अंतराग्नि से जला लेना, अपने अंदर अग्नि है। योग क्रिया से सब क्रिया साध्य होती है, सब कर सकते हैं योगी। वेदों में सब लिखा हुआ है। देखो, आप प्राणायाम के बारे में बोलते हो ना, प्राणायाम करो, अपने पूज्य रामदेव जी महाराज बोलते हैं। ये तो ब्राह्मण लोग होते ना, सही ब्राह्मण जो त्रिकाल संध्या करता है वो तो प्राणायाम का वेदों में ही लिखा है। वो जो प्राणायाम करता है ना, उसको पूरक, कुंभक और रेचक के 3 प्रकार है उसको। ये आपको अलग अलग बोलते हैं, बात अलग है, ये प्रकार है। लेकिन पूरक, ऊपर ये खींचना, इसको पूरक बोलते, रोक के रखना इसको कुंभक बोलते, और छोड़ देना इसको रेचक बोलते हैं। ये तो ब्राह्मणों को, ये तो और शास्त्रोक्त तो लिखा है। तो सही शास्त्र जानता वो सब कर सकता है। वे उसने देख ली, अंतराग्नि से स्वयं को जला लिया, हवन कुंड में कूद गई, भस्म होने लगी, हाहाकार मच गई। एकदम भगवान शंकर को पता चला, अपनी जटा में से एक बाल उखाड़ा और धरती पर पटका। एक पुरुष तैयार हो गया, उसका नाम वीरभद्र। कह जाओ यजमान के साथ में दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। जाकर तुरंत वे वीरभद्र ने दक्ष का सर काट दिया, हवन कुंड में जाके गिर गया। और जब सत्र हो रहा था, दक्ष ने खरी खोटी बात सुनाई थी शिवजी को, तब शिवजी तो कुछ बोले नहीं, लेकिन नंदीकेश्वर वहां थे। नंदीकेश्वर ने 3 शाप दिए, जिस मुंह से तुम शिवजी की निंदा करते हो वो तुम्हारा मुंह कट जाएगा।
तुम्हारे मुंह की जगह बकरे का मुख लगेगा और तुम्हें ब्रह्म विद्या कभी प्राप्त नहीं होगी। और बोल रहे थे, लेकिन शिव जी ने कहा मत बोलो। और इधर भगवान शंकर तांडव 2 बार करते हैं, एक बार खुशी का करते हैं और एक बार और क्रोध का करते हैं। भगवान शंकर का खुशी का तांडव आप यहां 5वें दिन देखोगे। हमारे शिव जी को देख के आप बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, उनके भेंट भी आप कर सकोगे। तो वे और क्रोध का तांडव जब हुआ तब सृष्टि का संहार होता है एकदम, और तांडव की डमरू डुबरडुम बजने लगी, धरती पर पांव पटका तो भूकंप होने लगा। भगवान विष्णु प्रकट हो गए कि भोलेनाथ शांत हो जाओ। भोलेनाथ को क्रोध आने को भी देर नहीं लगती और शांत होने को भी देर नहीं लगती, तुरंत और शांत कि चलो दक्ष आपका भक्त है, ले गए उधर के दक्ष आपकी स्तुति करना चाहता है। भगवान शंकर ने कहा उसको बकरे का मुख लगा दो, लगा दिया, स्तुति करी। दक्ष की स्तुति कहां है बताऊं आपको। आप जो शिव जी को रुद्र का अभिषेक करते हो ना, वो रुद्र के अभिषेक में 2 भाग हैं, एक है नमक और एक है चमक। चमक ये जो भाग है रुद्र ग्रंथ में आपको मिलती है, पहले चमक है बाद में नमक है। चमक ये जो भाग है ये और दक्ष ने की हुई स्तुति है, और चमक के भाग है ये पार्वती ने की हुई स्तुति है, नमक के भाग है ये दक्ष ने की हुई स्तुति। भगवान प्रसन्न हो गए और बकरे का मुख लगा वहां पर। तो दक्ष ने कहा मैं सती को देखना चाहता हूं। भगवान शंकर ने पूछ लिया कि सती तुम आना चाहती हो कि नहीं। शिव जी के साथ बैर करने वाले का मुख भी मैं देखा, बुरा लगा। वो बाहर कब निकले? 18 साल के बाद, और कोयल बन के निकले। कोयल का रंग कैसा होता है? भूजे सिर का होता है। कोयल जो कूकू करती ना, जरा ध्यान से सुनना आप लोग, वो कहती है शिव शिव शिव। क्यों? कि मैंने शिव जी की बात नहीं मानी तो यह हालत हो गई। और वो 18 साल के बाद ने की। और वो कोयल ने जो व्रत किया उसका नाम है कोकिला व्रत। आप जो कोकिला व्रत करते हो ना, ये उसने कोयल ने किया था करके उसका नाम कोकिला व्रत। और उस व्रत के माध्यम से वो फिर हिमालय की कन्या पार्वती बनी और शिव जी के साथ फिर विवाह हो गया। और सती के प्रसंग में पुत्र प्रेम की